नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। 2 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार तय किए गए हैं। किशनगंज से मोहम्मद जावेद चुनाव लड़ेंगे तो कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। वहीं भागलपुर में 2 नेताओं के बीच खींचतान जारी है। अजीत शर्मा और प्रवीण कुशवाहा के बीच होड़ मची हुई है। चुनाव समिति ने अंतिम फैसले के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया गया है। तो 4 अप्रैल तक दूसरे चरण की सीटों के लिए नामांकन होना है और कटिहार से तारिक अनवर, और इस बीच भागलपुर में 2 नेताओं के बीच खींचतान है। अजीत शर्मा और प्रवीण कुशवाहा के बीच होड़ नजर आ रही है और अंतिम फैसला इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। तो भागलपुर से अजीत शर्मा और प्रवीण कुशवाहा के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। हालांकि इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे को फाइनल फैसला लेना है किशनगंज से, और कटिहार से अगर बात करें तो तारिक अनवर यहां से चुनावी मैदान में होंगे। तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बिहार के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर सहमति बन गई है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, मोहम्मद जावेद कांग्रेस से किशनगंज के उम्मीदवार होंगे। इनके नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। कटिहार सीट से कांग्रेस के तरफ से तारिक अनवर चुनावी मैदान में होंगे। इन 2 सीटों पर कल फाइनल चर्चा हो गई और भागलपुर सीट को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से 2 उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। दोनों उम्मीदवारों की दावेदारी देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं किशनगंज लोकसभा सीट पर किन किन के बीच मुकाबला होगा। बिल्कुल, तो मास्टर मुशाहिद आलम और मोहम्मद जावेद कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, जिनके बीच टक्कर होगी। दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू से और कांग्रेस से तारिक अनवर यहां से प्रत्याशी होंगे, जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। और जेडीयू से अजय कुमार मंडल ये बता रहे हैं भागलपुर लोकसभा सीट की, और कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा। 2 नाम यहां पर रेस में है और इन दोनों नामों पर फाइनल फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। तो अलग अलग लोकसभा सीटों पर क्या तस्वीर बन रही है, किसके खिलाफ कौन चुनावी मैदान में है, वो एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भागलपुर से तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि भागलपुर से 2 उम्मीदवार हैं जो दावा ठोक रहे हैं। अजीत शर्मा भी हैं। लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई है। 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। हमारे साथ शकील अहमद खान जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, अब 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, पहले से ये जानकारी थी, कब तक नाम अनाउंस हो सकता है? नहीं, वो नाम अनाउंस होने की प्रक्रिया होती है, सी खत्म हो जाती है, 3-4-5 घंटे में लिस्ट लग जाती है। सर, सेकंड फेज की ये 3 सीटें हैं, बाकी और सीटों के लिए चूंकि अब बाद में होगी सी। सर, फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही थी, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ उसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है आज की सीसी में। सर नहीं, क्यों जिक्र होगा? सीसी में इन सब चीजों का जिक्र नहीं होता। शकील अहमद खान थे, जिनका साफ तौर पर कहना है फ्रेंडली फाइट का कोई जिक्र नहीं हुआ है। 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और उनका नाम अब आज के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है। सहयोगी प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, पेट्रोगे टीम, दिल्ली। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी उन्होंने कम्युनल लीडर बता दिया। अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो अकेले में ही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कि वहां पर सर्वानुमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अनिल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अनिल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी कम्युनल लीडर बता दिया है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो अकेले में ही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कि वहां पर सर्वानुमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा काम चल रहा है। आपने सोनिया गांधी को कम्युनल लीडर बता दिया। मैंने इसलिए कहा कि जब एक तरफ सोनिया गांधी जी
मदर टेरेसा के सेंटहुड के मामले में रिप्रेजेंटेटिव भेजती है क्रिश्चियंस को, और यहां पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती हैं बल्कि आमंत्रण भी रिफ्यूज करती हैं। तो क्या हुआ? कम्युनल किसको कहते हैं? अनिल शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने पलटवार किया है। राजेश ने अनिल शर्मा को रणछोड़ दास और गद्दार तक बता दिया। कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देके मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के गोद में चले जाएंगे। तो ऐसे गद्दार रणछोड़ सिंह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि अनिल शर्मा ने बहुत दुखी होकर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने बहुत दुख के साथ दिया होगा। एक तरफ जहां देश भर की बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस को आंतरिक कलह से ही मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सवाल है कि खुद को विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस इतने कलह के साथ लोकसभा चुनाव में क्या कर पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में एक आरजेडी नेता पर दबंगई का आरोप लगा है और इस दौरान लोगों ने आरजेडी के महासचिव शाश्वत गौतम को घेर लिया और उनसे उलझ पड़े। इस दौरान भीड़ और आरजेडी नेता के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और एक दो थप्पड़ भी चले। बताया जा रहा है कि आरजेडी के महासचिव शाश्वत गौतम चोरमा मार्केट की बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर नाराज थे, जिसके बाद वे बिजली विभाग के कर्मचारी से बात करने जा रहे थे। इस दौरान उनके हाथ में लाइसेंसी राइफल थी, जिससे देख स्थानीय लोग भड़क गए और फिर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तो वहीं लोगों का आरोप है कि इस दौरान आरजेडी नेता ने बंदूक लहराकर विरोध करने वालों को डराने धमकाने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया और लोग सीधे शाश्वत गौतम से ही उलझ पड़े। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने आरजेडी नेता से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए एक बार फिर से इशारों में चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में भूल को अगर समय रहते सुधार लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन विरोध और जिद में सभी दरवाजे खटखटाने के बाद भी कहीं और ठिकाना नहीं मिलने पर कोई समर्थन में आए तो उसे मैं नहीं मानता।